पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों को उड़ान दो। कि अपनी ताकत को पहचानो और अपने सपनों को उड़ान दो। आप भी बन सकते हैं सितारे, आप भी बन सकते हैं सितारे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या? सिलेबस में, कि हाँ मेरे सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, इस पे आपको क्या करना है, ध्यान देना होता है। तो पूरी ध्यान आपको किस पे देना है? पहले सिलेबस पे। पहले आपको सिलेबस देखना है कि क्लास 10 के सिलेबस में क्या क्या आया है, क्या नहीं आया है। ठीक है, तो आइए हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू सिलेबस। तो मैं मुस्कान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेस्ट तरीके से चल रही होगी और आप लोग पढ़ने में भी एकदम मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। तो सभी फ्रेंड्स पहले एक काम कीजिए, आप सभी लोगों को क्या कीजिए, जल्दी से शेयर कर लीजिए। हम बताने वाले हैं क्या, आज हम लोग का रहेगा न्यू सिलेबस जो इंग्लिश क्लास 10 के लिए है। जो इंग्लिश क्लास 10 के लिए है हमारा क्या है, न्यू सिलेबस। ठीक है, जो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के काम आने वाला है। तो सभी फ्रेंड्स पहले आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए, तो क्या हम स्टार्ट करें? आप लोग तैयार हैं? तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, सिलेबस। अब इस सिलेबस में केवल आपको सिलेबस नहीं बताया जाएगा कि हाँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, ये तब तो बाद में भी देख लिया जाएगा। ये सब तो नॉर्मली है, वो पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। जैसे कि लेटर टू गॉड हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, कि डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया, ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसमें से कितना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे भी पूछता है, आर्टिकल भी पूछता है, तो कितने नंबर का होता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तहे दिल से। और आप लोग अपने 10th की तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने बड़े भाई या फिर बड़ी बहन की तरह 94-95% लाना, ठीक उनकी तरह मेहनत करना क्या कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट परसेंटेज पे आते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों की तरह शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखते। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अधिकतर पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक, तो वैसे वो लोग नहीं आ जाते हैं 99%, 95%, वो लोग भी कुछ मेहनत करते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, मेहनत करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेहनत करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम जान जाते हैं कि हमारा जो पेपर होता है, वो जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो स्टार्ट किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस बेस से पूछे जाते हैं, और उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन कौन से लेसन होते हैं, सबको जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सबको एक से लेके एक तक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सिलेबस में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप सभी फ्रेंड्स को क्या कीजिए, जल्दी से शेयर कर लीजिएगा। सभी फ्रेंड्स को क्या कीजिएगा, जल्दी से शेयर कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, जो हमारा इंग्लिश का पेपर है ना, जो हमारा किसका पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। ठीक, तो इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश सिलेबस में बात करेंगे। तो देखिए, देयर आर बी 1 क्वेश्चन ऑफ पेपर। तो जो आपका पेपर होता है वो टोटल 70 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 70 नंबर। टोटल कितने नंबर के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा 70 यानी कि 70। ठीक, और जो 30 नेम होते हैं, जो 30 मार्क्स होते हैं, ये आपको स्कूल के द्वारा दिया जाता है। कितने, 30। जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें प्रैक्टिकल में आपसे फाइल लिखवाई जाती है, फाइल में वगैरह वगैरह जो भी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं उसे क्या किया जाता है, उसमें लिखवाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर आपको अपने से मेहनत करके लाना है और 30 नंबर आपको स्कूल से मिले। अब क्या चाहिए, पूरे 100 नंबर हो जाएंगे। अब क्या चाहिए आप लोगों को, अब 30 नंबर स्कूल वाले दे रहे हैं, 70 नंबर अपने से लाना, तो मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करना है। ठीक है, अब देखिए इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। किसको, इंग्लिश के सब्जेक्ट को। किसके, इंग्लिश। इंग्लिश में जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 4 पार्ट में डिवाइड मिलेगा। कितने पार्ट में, 4। पहला क्या होगा, रीडिंग। पहला क्या होगा, रीडिंग। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे ये भी बताएंगे। बस आपको देखना ये कि 4 सेशन मिलेंगे। जैसे आपको ABCD पहले करके मिलता था, अब देखिए क्या है, ए सेशन में क्या है, रीडिंग, फिर दूसरे में क्या आएगा, राइटिंग स्किल्स, फिर तीसरे में क्या है, ग्रामर,
और चौथे में क्या है, लास्ट में हमारा क्या आता है, लिटरेचर। ठीक, जो आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस पे, रीडिंग पे। सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है, रीडिंग पे। रीडिंग के बाद राइटिंग और स्किलिंग आता है, फिर उसके बाद ग्रामर आता है, ग्रामर के बाद क्या आता है, स्किलिंग आता है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रीडिंग, रीडिंग कितने नंबर का, 10 मार्क्स। कितने, 10 अंक के होते हैं क्या आपके रीडिंग। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, राइटिंग स्किल्स। ये कितने नंबर के, 10 मार्क्स के, ये भी होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ग्रामर, ग्रामर आपके होते हैं 15 यानी कि 15, और जो लिटरेचर है वो कितने होते हैं, 35 यानी कि 35 नंबर के होते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा आप लोग। कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को होगी, आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैम मुझे ये दिक्कत हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं आराम से। तो चलिए, ये हो गया। जो रीडिंग में है 10 मार्क मिलेंगे, जो राइटिंग में वो भी, उसमें भी 10 मार्क मिलेंगे। फिर जो ग्रामर है, ग्रामर में कितने, 15 मार्क मिलेंगे। फिर लिटरेचर, लिटरेचर में कितने मिलेंगे, 35 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, रीडिंग। ठीक है मैम, रीडिंग तो 10 नंबर का है, ये तो सही है, ये तो आप बता दी, लेकिन ये भी बता दीजिए कि ये 10 नंबर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है, 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉरवर्ड बाय 3 MCQ। तो अनसीन पैसेज आप लोग जानते होंगे, अनसीन पैसेज ये क्या होता है, जो आपके बुक में निर्धारित नहीं होता, वो आपके बुक में निर्धारित नहीं होता, ये आपको पैसेज अलग से दिया जाता है, जिसे आपको क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद MCQ क्वेश्चन 3 क्या होते हैं, करने होते हैं। 3 क्या होते हैं, करने होते हैं। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, प्लीज आप लोग नाम बता दीजिए तो मैं सबको पहचान लूंगी। ठीक है, मेरी याददाश्त जो है बहुत कमजोर है। ठीक है, तो चलिए, अनसीन पैसेज होते हैं जिसमें से आपको MCQ क्वेश्चन आता है, कितने, 3, और तीनों कितने, 1-1 नंबर के होते हैं। 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों 1-1 नंबर के होंगे, जहां से आपका बन गया कितने नंबर, 3 नंबर। ठीक है, अब 10 में से 3 माइनस किया, हमारे पास बचा कितना, 7। अब 7 नंबर कहाँ से आता है, देखिए 1 अनसीन पैसेज। अब दे आर वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो 30 और 40 वर्ड्स में लिखे जाते हैं। कितने वर्ड्स में, 30 और 40। ओम प्रकाश, हाँ भाई पहचान गए, तब बताइए और सब खैरियत। ठीक है, तो कितने होते हैं, 30 या 40 वर्ड्स में हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। किसे, जो अनसीन पैसेज आते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब देखिए ये कितने नंबर का है, 3 क्वेश्चन पूछेगा, ये भी 2-2 नंबर का है, टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 6 नंबर। और 1 नंबर आपसे पूछता है, एक वर्ड मीनिंग आता है जिसका अपोजिट पूछेगा। क्या पूछेगा, अपोजिट पूछेगा या फिर सिमिलर। अपोजिट बोल दे या फिर सिमिलर। अपोजिट यानी कि विरोध पूछ सकता है, सिमिलर यानी कि उसका सेम पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो कितने नंबर के हो जाएंगे, पूरे टोटल 10 मार्क्स। ठीक, अब राइटिंग स्किल्स की बात करें, किसकी, राइटिंग स्किल्स की, तो ये भी कितने नंबर के होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 10 नंबर के होते हैं। हाँ, क्लास 11th में चले गए, कितने नंबर आया, कितना नंबर है मेरे प्यारे भाइयों, बताइए। ओम प्रकाश जी आपका कितना नंबर है, परसेंटेज कितना है। उतने दिन के बाद तो मुलाकात हो रही है पहली बार। ठीक है, तब देखिए राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स में आपसे लेटर पूछेगा या फिर अप्लीकेशन। क्या पूछेगा, लेटर या फिर अप्लीकेशन, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों, लेटर को भी ध्यान देंगे और अप्लीकेशन को भी ध्यान देंगे। अब मैम ये लेटर और अप्लीकेशन में क्या अंतर है, तो देखिए जो लेटर होता है ना, हम अपने भाइयों और बहनों को लिख के भेजते हैं कि मुझे ये ज़रूरत है, मुझे वो ज़रूरत है, मेरे भाई कैसे हो, हाल चाल जो लेते हैं। ठीक है, आज के ज़माने में तो लेटर नहीं चल रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ही लेटर चलते थे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, हाँ यूपी बोर्ड का बस आया है। ठीक है, आएगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब अप्लीकेशन। अप्लीकेशन क्या होता है, जब आवेदन करते हैं, ठीक है, या फिर कभी हम क्या बोलते हैं, किसी भी जॉब को छोड़ते हैं, तब भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ही देते हैं। ठीक है, कोई भी हमें कन्फ्यूज़न होती है या फिर कोई हमें शिकायत करनी होती है तो हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक, तो जो कितने नंबर के होते हैं, 4। एप्लीकेशन या फिर लेटर, इन दोनों में से कोई आपको एक करना रहेगा, वो भी कितने नंबर के होंगे, 4।
अब देखिए 6 नंबर का होता है क्या, आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि ए एन वाला, द वाला नहीं, डेफिनेट और इनडेफिनेट नहीं। आर्टिकल ये है जो ऐसे बोल सकते हैं, क्या ऐसे। आपको दिया रहेगा क्या, हेडिंग, हेड्स कुछ कुछ दिए रहेंगे, जिसमें आपको करना क्या रहेगा, जिसमें आपको बस करना क्या रहेगा, ये रहेगा कि हाँ उसमें आपको लिखना होगा, जैसे निबंध, हिंदी में बोल सकते हैं क्या, निबंध। ठीक है, मैम ये 11th में पढ़ना पड़ता है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए अब आर्टिकल कितने नंबर के होते हैं, 6। तो टोटल आपके कितने नंबर के हो गए, टोटल आपके कितने नंबर के हो गए, ये आपके हो गए 10। थोड़ा ढीला हो रहा है क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ग्रामर। अब किससे क्वेश्चन है, ग्रामर से। अब ग्रामर से देखिए कितने होते हैं, 15, यानी कि 15 मार्क्स आते हैं। अब ये 15 मार्क्स आते कहाँ कहाँ से, ये भी तो ध्यान देना है ना। देखिए क्या है, 5 MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। 5 MCQ क्वेश्चन रहेगा पहली बार। कितने क्वेश्चन, 5। ये लो 5 MCQ क्वेश्चन है, वो भी किससे, पार्ट ऑफ स्पीच से। फिर क्या है, टेंस है, फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस। अब ये क्या होता है मैम, इसका नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है ओम प्रकाश जी, ये किस चीज के लिए, क्लास 10th के लिए। अभी सिलेबस बताया जा रहा है और सिलेबस में ये भी बताया जा रहा है कि किसमें कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है, और किसको किसको कितना कवर करना होता है। चलिए उसके बाद क्या है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद टेंसेस, फिर टेंस के बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस। अब ये क्या होता है मैम, ये क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस। ये होता है, ये है कि पचमेल खिचड़ी मिलेगी जिसमें से चावल अलग दाल अलग करना होगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम नहीं करना है आपको। आपको वर्ड्स मिलेंगे जो अलग अलग टाइप्स के दिए होंगे। ठीक है, अलग अलग मतलब इधर उधर करके दिए होंगे। मान लीजिए सब्जेक्ट कहीं और रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कहीं और रहेगा, वर्ब कहीं और रहेगा। इसी को आपको सटीक रूप में बैठाना है। ठीक है, कैसे सटीक, जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है ना सिंपल सेंटेंस का, तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ठीक वैसे ही मुझे कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो इधर उधर करके दिए रहेंगे, उसे मुझे स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको क्या करना है, सुटेबल यानी कि बैठाना होगा। ठीक है, अब देखिए स्पेलिंग्स। अब इसमें आपसे स्पेलिंग दे दिया रहेगा, पूछेगा वो कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो कितने नंबर के रहेंगे, जो पूरे टोटल आपके 5 नंबर के होंगे। कितने, 5। अब देख लीजिए 5 MCQ क्वेश्चन, 5 MCQ क्वेश्चन, वो भी कितने नंबर के, 5 नंबर के। तो एक एक नंबर मायने रखता है क्लास 10th में और 12th में। क्लास 10th एंड 12th में हमारा एक एक नंबर क्या रखता है, मायने रखता है। ठीक है, लेकिन जब नंबर आएगा तो कृपया करके बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके बाद क्या है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब मैम ग्रामर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कब से होने लगा, ग्रामर में कब से होने लगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होता है, क्या होता है। अब क्या होता है, नरेशन। जिस नरेशन में आता क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, वॉइस। वॉइस के अंतर्गत क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक, अब पंचुएशन। अब मैम ये पंचुएशन क्या है, अब ये पंचुएशन जैसे विराम चिन्ह, जिसे हिंदी में बोलते हैं। अब कहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज करें, कहाँ पे हम कॉमा का यूज करें, कहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करें, ये होता है पंचुएशन। ठीक है, तो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर में आपको नरेशन मिलेगा, वॉइस मिलेगा और पंचुएशन मिलेगा, जो रहेंगे कितने, 2 नंबर के। 3 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि टोटल कितने हो गए, 6 नंबर। अब 5 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से, अब 6 5 11। अब 4 नंबर कहाँ से आ रहा है, अब देखिए 4 नंबर क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा, अब आपको क्या दिया जाएगा, ट्रांसलेशन दिया जाएगा, जिससे आपको क्या करना रहेगा, हिंदी में दिया जाएगा, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा। कितने लाइन का रहेगा,
ज्यादा नहीं, 4 या 5 लाइन के होते हैं, सेंटेंस भी 4 ही 5 होते हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर कितने का रहेगा, 4। तो जिसे आपको छोड़ना नहीं है, आपको करके आना है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फॉर हिंदी टू इंग्लिश, अब हिंदी में दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में चेंज करना रहेगा, ठीक है। हर एक चीज आपको बताया जाएगा। अगर आप लोगों को टेंस क्लियर है, टेंस के साथ साथ नरेशन और वॉइस क्लियर है और पंचुएशन के बारे में पता है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता ट्रांसलेशन करने में, कोई भी नहीं, वो हम क्यों ना हो, ठीक है। हम भी क्यों ना हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता किसमें, ट्रांसलेशन करने में। तो ये रहा हमारा ग्रामर, ये हमारा क्या रहा, ग्रामर। अब ग्रामर के बाद हम देखने वाले हैं क्या, लिटरेचर। क्या है, लिटरेचर। अब इसमें क्या होता है, आपका प्रोज भी आता है, पोइट्री भी आती है और सप्लीमेंट्री भी आती है, ठीक है। तो हमें तीनों को देखना है और तीनों को मिला के कितने नंबर्स के होते हैं, 35 मार्क्स। सबसे अधिक नंबर आपको इसी में मिलता है और सबसे अधिक दिमाग इसी में लगाना होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बस एक बार स्टोरी पढ़िएगा, एक बार स्टोरी पढ़ने के बाद अगर उसके आप समझ लिए अच्छे से, तो आप एकदम अच्छे से बता रहे हैं कि उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, जिसके अंदर आपका क्या, प्रोज भी आता है, प्रोज आता है और क्या आता है, पोएट्री, प्रोज और पोएट्री, ठीक है। प्रोज कितने नंबर के, 15 नंबर के होते हैं। अब पोएट्री कितने नंबर के, 8 नंबर के, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फ्लाइट कितने नंबर के टोटल हो गए, 23 मार्क्स के हो गए, जिसमें आपका पहला क्या है, प्रोज। पहला क्या है, प्रोज। प्रोज कितने नंबर का है, 15 मार्क्स, यानी कि 15 मार्क्स के, ठीक है। तो 15 मार्क्स। अब देखिए इसमें क्या है, 2 MCQ क्वेश्चन। अब 2 MCQ क्वेश्चन पूछेगा, कितने, 2, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2 MCQ क्वेश्चन पूछेगा और कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितने नंबर का प्यारे दोस्तों, तो 2 नंबर का। ओके, ठीक है, बता दीजिएगा। तो कितने नंबर का, 2 नंबर का। अब 3 MCQ क्वेश्चन लेसन। अब 3 MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन, यानी कि आपके लेसन से पूछेगा कितने, 3 MCQ क्वेश्चन। अभी मैं बात किसका कर रही हूँ, प्रोज का बात करी, पोएट्री का नहीं, ठीक है। तो प्रोज में भी आपको चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ने हैं कि MCQ क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, उससे हमें माइंड में बैठा के रखना है, ठीक है। तो इसमें से भी कितने पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे और तीनों के कितने, 3 नंबर। तीनों क्वेश्चन के कितने नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 and 40 वर्ड्स ईच। अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लिखना रहेगा हमको 30 या 40 वर्ड, यानी कि शब्दों में। कितने में, 30 और 40 शब्दों में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2, जो टोटल नंबर कितने रहेंगे, 6। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। फिर वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 वर्ड में आपको क्या लिखना है, लॉन्ग आंसर, ठीक। अब लॉन्ग आंसर आएगा, बस एक ही करना है, लेकिन कितने वर्ड में, 60 वर्ड में। जो आपके नंबर कितने का रहेगा, 4, ठीक, 4 अंक के रहेंगे। तो ये हमारा हो गया किसका, प्रोज का। अब बात करते हैं किसकी, पोएट्री की। अब बात करते हैं किसकी, पोएट्री की। अब देखिए पोएट्री कितने नंबर का, 8 मार्क्स के, कितने, 8, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 MC क्वेश्चन, सेम वैसे ही जैसे 2 MCQ क्वेश्चन उसमें भी आए थे और इसमें भी है 2 MCQ क्वेश्चन, जो कितने नंबर के, 2, कितने, 2। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि दोनों मिला के कितने हो गए, 2 नंबर। अब इसके बाद क्या है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। अब शॉर्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन शॉर्ट आंसर देना रहेगा कितने वर्ड में, 30 या 40 शब्दों में देना रहेगा आपको। कितने में, 30 या 40 शब्दों में देना रहेगा, जो कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। अब देखिए और करके दिया, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोयम, 4 लाइन की आप कविता भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो 4 लाइन की कविता भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पोयम वो लिखिएगा जो उस क्वेश्चन पेपर में ना हो, जो उस क्वेश्चन पेपर में
ना हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक, तभी आप उस पोएम को क्या कीजिएगा, लिखिएगा। 4 लाइन काफ़ी है, ठीक। 4 लाइन में ही आपको कितने नंबर, 3 नंबर मिल जाएंगे एकदम आराम से। अब देखिए 14 क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। अब सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। अब उसके हिसाब से आपको 3 दिए जाएंगे, 3 पोएम के नाम दिए जाएंगे। अब 3 में से जो आपको एकदम अच्छे से आ रहा हो उसमें क्या सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल आइडिया आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पोएम का बताया जाएगा, हर एक पोएम का क्या सेंट्रल आइडिया आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब देखिए, अब क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, ये कितने नंबर के, 12 मार्क्स करेंगे, कितने, 12। अब ये है सप्लीमेंट्री से, किससे, सप्लीमेंट्री से। देखिए 5 MCQ क्वेश्चन, 5 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, वो भी किससे, लेसन से, किससे, लेसन से, जो कितने नंबर के, 5 नंबर के, कितने नंबर के, 5 नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 और 40, ये तो सब में आ रहा है, कितने नंबर के, 3। अब इसमें करना कितना, 1 ही करना है। देखिए प्रोज में और पोइट्री में बात हुआ कि 2-2 करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही करना है, वो भी 30 से 40 शब्दों में, कितने, 30 से 40 शब्दों में, ठीक। कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा, वेरी गुड। अब 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। अब एक लॉन्ग आंसर करना है, वो भी कितने, 60 शब्दों में, कितने शब्दों में, 60 शब्दों में, ठीक है। 60 शब्दों में, जो कितने नंबर का, 4 नंबर का, जो कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। तेरी मेहनत की खुशबू जरूर रंग लाएगी, तेरी मेहनत की खुशबू जरूर रंग लाएगी, ये 10वीं की परीक्षा एक नया सवेरा लाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 की तैयारी करते रहिए, एक नया सवेरा आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर की, कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, चैप्टर की, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब तक तो आपने देखा क्या, कि क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से कैसे आएंगे, ठीक। अब चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में देखिए क्या, अ लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला है, ये सभी चैप्टर से आपके क्या है, पढ़ने हैं। ये सभी चैप्टर को आपको क्या करना है, पढ़ना है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा इसका, कि हाँ मुझे इसी चैप्टर को क्या करना है, क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक। देखिए मेन क्या हो गया, अ लेटर टू गॉड, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अब डायरी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इससे भी बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कुछ ऐसे भी है, मैडम राइज द बस, देखिए ये भी है जो इम्पोर्टेंट है। और नेल्सन मंडेला, उसे मैं कैसे भूल जा रही हूँ, ठीक। नेल्सन मंडेला तो खास करके क्वेश्चन आपको 1 नहीं तो 2 जरूर मिलेगा नेल्सन मंडेला से, और द लेटर टू गॉड से भी आपको पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके चैप्टर है, ये प्रोज के थे। अब देखेंगे किसका, पोइट्री का। अब देख लीजिए पोइट्री, जो पोइट्री है, पोइट्री में आपको क्या करना है, डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया, अ टाइगर इन द जू हो गया, फिर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे हमें क्या पढ़ना है, ये सभी पोइट्री को यानी कि पोएम को हमें पढ़ना है, सभी पोएम को क्या करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री, क्या है, सप्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री है, जो सप्लीमेंट्री है, देखिए इसमें भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर टोटल आपको क्या करना है, पढ़ना है, किसमें, सप्लीमेंट्री में। पहला क्या है, ए ट्रिम्फम ऑफ सर्जरीज, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको क्या करना है, रीड करना है, यही चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये हमारा रह गया सप्लीमेंट्री का, इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रखो इरादा चट्टान जैसा, रखो इरादा चट्टान जैसा, कभी न फिसलो मैदान जैसा, कि रखो इरादा चट्टान जैसा, कभी न फिसलो मैदान जैसा। मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, पर आप बनो आसमान जैसा, ठीक है। मुश्किलें तो बहुत आएंगी, लेकिन आपको बनना कैसे है, आसमान जैसा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ऐसे